हेलो दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी का एग्ज़ाम लिव वन चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग वैदिक सभ्यता का पार्ट 3 उसमें वेद पढ़ेंगे और वेदों की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे भी जाके ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वेदों के बारे में। वेद शब्द विद धातु से बना है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना होता है। यानी कि वेद मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान लेना। ठीक है। वेदों के रचयिता यानी कि वेद के जो रचयिता है वो महर्षि वेद व्यास जी है। ठीक है। वेद के उपनाम इस प्रकार है। जो वेद है उसके कुछ उपनाम है, जैसे श्रुति ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, अपैरुषे ये ग्रंथ है। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वेदों के बारे में। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है आपका अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। चलिए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हुआ, यानी कि एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। चलिए आगे चलते। इसका उपवेद यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद बताइए, तो आप आयुर्वेद लिख के आएंगे। इसके रचयिता प्रजापति जी हैं। प्रजापति इसके रचयिता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है और कौशिकी है। ठीक है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौशिकी है। इस वेद के कुल 10 मंडल हैं। इस वेद में जितने मंडल हैं 10 मंडल है। 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेदों के समूह को वेदत्रीय कहते हैं। वेदत्रीय किसे कहते हैं या फिर वेदत्रीय में कौन सा वेद नहीं शामिल है, तो इसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद शामिल है, लेकिन इसमें अथर्ववेद नहीं शामिल। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया, तो वहाँ पे आप सरस्वती को ट्रिक करके आएंगे। अब चलते हैं सामवेद पर। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान होता है। ठीक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत। ठीक है। सामवेद में 7 स्वरों का वर्णन किया गया है, यानी कि 7 स्वरों के बारे में बताया गया है। सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद है, जिसके रचयिता श्री नारद मुनि जी हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश जैमिनी है। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश जैमिनी है। सामवेद में कुल 75 मंत्रों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो सामवेद है उसमें कुल 75 मंत्र को बताया गया है। अब चलते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, यज्ञ हवन होता है। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा जाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है। ठीक है। गद्य में भी लिखा जाता है एवं पद्य में भी लिखा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है। गद्य एवं पद्य दोनों साहित्य को चंपू शैली कहते हैं, यानी जिस भाषा जैसे गद्य और पद्य दोनों साथ में लिखा जा रहा है तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? चंपू शैली कहेंगे। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है। क्या है? शतपथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम शतपथ है। यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है, जिसके रचयिता श्री विश्वामित्र जी हैं। जो यजुर्वेद है उसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है: कृष्ण एवं शुक्ल यजुर्वेद, यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को सबसे ओरिजिनल वेद माना गया है। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछता है कि ओरिजिनल वेद या फिर जो अच्छा वाला है, या इस तरीके से पूछता है, तो आप इसमें शुक्ल यजुर्वेद को ही बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियोस को लाइक करिए, इतना तो बनता ही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आगे की वीडियोस को देखा जाएगा। थैंक यू।